नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूँ जो सभी साथियों का एक कॉमन पॉइंट था कि हिंदी मास्टर कैडर के लिए बुक्स कौन सी अप्लाई की जाए। तो बुक्स तो वैसे सभी अच्छी हैं, पर ख़ास करके मैं हिंदी की उन पुस्तकों की बात करूँगा जो मास्टर कैडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी किताबें हैं जो हिंदी मास्टर कैडर पंजाब में जिनके अंदर लगभग सिलेबस कवर हो रहा है। पर सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो मास्टर कैडर हिंदी का सिलेबस है उसको पक्का प्रिंट आउट निकालें, उसको 1 से 2 बार पक्का पढ़ें, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। पुराने PYQ देखें कि लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पंजाब टेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप मास्टर कैडर के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी की 3 पुस्तकें जो खास करके मास्टर कैडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एक पुस्तक मेरे हाथ में है, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो कि मनोज कुमार मिश्रा की लिखी हुई है, जिसके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 500 पेज की किताब है ये। और इसके अंदर सबसे अच्छा क्या दिया हुआ है, इतिहास व साहित्य का एक परिचय दिया हुआ है। दूसरा लेसन दिया हुआ है आदिकाल, तीसरा भक्ति काल, रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल। और आधुनिक काल के अंदर बात की जाए तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद और इसके बाद नवलेखन। तो इस प्रकार हमने देखा आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल और हिंदी साहित्य एक परिचय दिया गया है इसमें। उसके बाद गद्य की बात की जाए, गद्य परिचय की, तो इसके अंदर गद्य की जो मास्टर कैडर में लगी है सभी विधाएँ हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर दिया है उपन्यास दिया है, कहानी, विधा, नाटक, एकांगी, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना, निबंध, संस्मरण एवं रेखाचित्र, रिपोताल, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद पत्र साहित्य और साक्षात्कार, डायरी, अभिनंदन, फीचर विधा आदि, ये इसके अंदर सभी दिए गए हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, उपनाम उनके जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, ये दिया गया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास दिया गया है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास दिया गया है, देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा के स्वरूप में हिंदी भाषा का संविधान स्वरूप क्या है, विश्व हिंदी सम्मेलन कब कब हुए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में कब कब मिले, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य व्यास सम्मान, हिंदी साहित्य के संबंध में प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ दी गई है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी दी गई है। तो इस प्रकार से इस पुस्तक को मैं मान सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसके अंदर जो कोचिंग सेंटर हैं वो इसी किताब को फॉलो करते हैं और ये किताब बहुत अच्छी है। साहित्य के मामले के अंदर कोचिंग वाले लगभग इसी किताब को पढ़ाते हैं, ज़्यादातर एक ही किताब को फॉलो करके वो पढ़ाते रहते हैं। लगभग जहाँ से मैंने बैच लिया उसमें तो मैंने डाटा मिलाया है जो इसी के अंदर से दिया गया है पूरा। अब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण के लिए व्यवहारक सामान्य हिंदी है, जो कि डॉक्टर राघव प्रकाश और डॉक्टर सविता पाईवाल की लिखी हुई है। तो ये हिंदी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब को मैं फॉलो कर रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम से पढ़ रहा हूँ, और इसके अंदर लगभग हर चीज़ दी हुई है इसके अंदर। जैसे हिंदी भाषा का उद्भव विकास दिया गया है, देवनागरी लिपि स्वरूप और हिंदी वर्तनी दी गई है, उसके बाद लिपि चिन्ह दिया गया है, उसके बाद वर्ण विचार दिए गए हैं। वर्ण विचार में देखो भाषा है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, व्याकरण है, हिंदी भाषा और व्याकरण है। तो
संधि दी गई है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, उसके बाद विसारक संधि है, उपसर्ग दिया गया है, इसमें प्रत्यय दिए गए हैं, समास, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक कोटियाँ हैं जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अभ्यास प्रश्न है। उसके बाद अव्यय है, विकारी, अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक और समुच्चय बोधक, निपात, वाक्य विचार दिया गया है, पद परिचय इसमें दिया गया है। उसके बाद शब्द शक्ति है, अलंकारों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से अलंकार हैं। और शब्द भंडार में इसमें विकारी शब्द दिए गए हैं, रूढ़, योग, रूढ़, यौगिक, तत्सम, तद्भव, विदेशी भाषा के शब्द, देशज, संकर शब्द। इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, इसमें विलोम शब्द, समानार्थ शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द युगम, श्रुति भिन्नार्थक शब्द है इसमें, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, परिभाषक शब्दावली है, लगभग परिभाषक शब्दावली काफ़ी कवर हो जाती है यहाँ से। शब्दकोश है, वृद्धिकरण दिया गया है, संक्षिप्तीकरण दिया गया है, पत्र प्रारूप दिया गया है, अनुच्छेद लेखन है और अनुवाद दिया गया है। तो इसके हिसाब से ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण की दृष्टि से इस किताब को देखा जाए तो बहुत अच्छी है। इस पुस्तक के अंदर लगभग सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक पुस्तक को इसको फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। तो दोस्तों, एक पुस्तक और है जो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसको लगभग उस किताब की हर एक व्यक्ति बात करता है, और वो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया, जिसके अंदर हम देखें तो जिसकी इमेज जो है वो इस प्रकार की है, जो यहाँ से आपको उल्टी दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर जो ये पुस्तक है, इसके अंदर आदिकाल दिया उन्होंने, काल विभाजन किया, फिर आदिकाल दिया, वीरगाथा काल, सामान्य परिचय लिखा, अपभ्रंश, देश काव्य, फुटकर रचनाएं दी, फिर भक्ति काल लिखा इन्होंने। भक्ति काल के अंदर सामान्य परिचय है, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और भक्ति काल की फुटकर रचनाओं को बांटा। इसके बाद उत्तर मध्य काल, सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि हैं उनका परिचय दिया गया है, रीति काल के अन्य कवियों का परिचय दिया गया है। आधुनिक काल की जहाँ तक बात की जाए तो गद्य काल के अंदर क्या 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 आता है, देखो, सामान्य परिचय, गद्य का विकास कैसे हुआ और गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ। उसके बाद आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन है, प्रथम उत्थान है, गद्य साहित्य परंपरा का प्रथम उत्थान है। उसके बाद गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान है, गद्य साहित्य का प्रसार है और गद्य साहित्य की वर्तमान गति प्रवृत्ति उत्थान है। काव्यखंड है, काव्यखंड संमत 1900 से 1925 तक का है। दूसरा काव्यखंड जो 1925 से 1950 है। काव्यखंड तीसरा जो 1950 से 1975 है। काव्यखंड जो अब तक 1975 से अब तक है। तो इस प्रकार जो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इसको फॉलो करते हैं सभी। तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदी मास्टर कैडर के लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल का ले लीजिए एक तो। और व्याकरण के लिए आप व्यवहारिक सामान्य हिंदी जो डॉक्टर राघव प्रकाश और डॉक्टर सविता पाईवाल की लिखी हुई है वो ले लो। और इसका जो है एक हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास मनोज कुमार मिश्रा की जो किताब है वो ले लो। तो मैं ये मानता हूँ कि ये तीनों किताबें लेकर आप एक बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और मैं पिछले कुछ दिनों से इन किताबों से तैयारी कर रहा हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों हमें दे इजाज़त। जय हिंद। अगर वीडियो रिकॉर्ड की है, अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की और जानकारी के लिए कमेंट में लिखें। और बाकी हम डेली रेगुलर क्लास के अंदर हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ करा रहे हैं। तो इसी के साथ दें हमें अनुमति। नमस्कार।